हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत ओझा और इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के 2024 जो फर्स्ट अप्रैल वाला पेपर था। फर्स्ट पेपर था जो अप्रैल में आया था उसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द मार्क्स obtained by 10 students in a statistics test are 24, 47, 18, 32, 19। ये सब मार्क्स दे रखे हैं। हमें चाहिए मीन डेविएशन ऑफ लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे बड़ी 5 ऑब्जर्वेशंस का हमें मीन डेविएशन चाहिए। तो हमारे पास एक्स साइज आ जाएगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है? एक तो 50 है, 50, नेक्स्ट 47 है। तो अब इसने 5 बड़े बोले तो हमने क्या किया, बड़े से स्टार्ट किया। उल्टा लेते हैं, 41 नेक्स्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है 32 एंड 35, 35 एंड 32। ये 35 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मीन डेविएशन इसने बोला। अब मीन डेविएशन, सिर्फ मीन डेविएशन बोला था, इसका मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है। तो पहले हम इसका मीन ले लेते हैं। मीन कैसे निकालेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू 50 प्लस 47 प्लस 41 प्लस 35 प्लस 32 बाय 5। इसको ऐड कर लेते हैं। 205 बाय 5। अब इसको काटते हैं 5, 41 एक्स बार आ गया 41। अब हमें क्या चाहिए, मीन डेविएशन। एक्स आइज माइनस एक्स बार, मतलब इसका मॉड्यूलस भी लेना है। तो 51, 50 माइनस 41 मॉड्यूलस 9, मॉड्यूलस 6, 41 से 41 गया 0। 35 माइनस 6 माइनस 6 का मॉड्यूलस 6, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 9 6 15, 15 हो गया 30, 30। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। मतलब ये जो निकाला हमने क्या था, ये समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हो गया 30। 30 बाय टर्म्स कितनी है? 5 ले रखे ना, 5 काटा 6। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी उसी का ही एक पार्ट है, नेक्स्ट वाला। इसने बोला क्या, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थी क्या, 50, 47, 41, 35, 32। हमें चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? हम करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार हम लास्ट वाले में निकाल चुके हैं, 20, 41, 41, 41 आया था एक्स बार। अब क्या करेंगे, माइनस करते हैं, 9 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 81, यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36, ये आएगा 0। यही सेम आएगा, इसमें से -6 का स्क्वायर आ जाएगा और ये -9 का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, 36 फिर 81। इसको ऐड कर देते हैं, 6 7 7 1 234 बाय 5। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 46.8, 46.8 बिल्कुल है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, एक्स आईज एफ आईज, मतलब 1 2 3, ये वैल्यूज की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो ये दे रखी हैं, और हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई का सम फ्रॉम 1 to n। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात हम ऐसे करते हैं, S इज इक्वल टू सम बोला है, क्या है सम, एफ आई एक्स आई 1 into 1 प्लस 2 into 1 by 2 प्लस 3 into 1 by 2 स्क्वायर प्लस 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 n into 1 by 2 की पावर n माइनस 1। और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ये लिखा हुआ 1 प्लस 2 by 2 प्लस 3 by 2 स्क्वायर n बाय 2 की पावर n माइनस 1। ये क्या बन क्या रहा है, ये बन क्या रहा है, देखो बहुत ध्यान से, 1 2 3, ऊपर AP है, नीचे 2 हर बार डिवाइड हो रहा है, या हम बोले कॉमन रेशो जो है वो 1/2 है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन रेशो से डिवाइड करेंगे और इसको एक प्लेस आगे कर देंगे। अगर मैंने 2 से डिवाइड किया है s को, तो यहाँ पे 1/2 होगा। इस 1/2 को मैं शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, और ये 2/2 स्क्वायर होगा, 2/2 स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे, और ऐसे ही लास्ट टर्म n/2 की पावर n यहाँ पे आ जाएगा, n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम करेंगे माइनस 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 माइनस,
यहाँ पे आ जाएगा s/2 इज इक्वल टू 1 का 1। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1/2 बनेगा, 1/2 स्क्वायर। ऐसे ही ये बनेगा 1/2 की पावर n माइनस वन माइनस n/2 की पावर n। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और अच्छे से इसको, यहाँ तक आ गए। s/2 जो है वो आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस, ऐसे ही लास्ट टर्म आ गई 1/2 की पावर n माइनस वन माइनस n/2 की पावर n। अब देखो ये चीज क्या बन रही है, ये जीपी बन रहा है कि नहीं, दिस इज जीपी। s/2 इज इक्वल टू जीपी का सम लगा देते हैं, a 1 माइनस r टू द पावर n 1 माइनस 1/r माइनस n टू की पावर n। s/2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन ओवर 2 की पावर n। अब ये 1/2 हो गया तो मैं इंटू 2 कर देता हूँ यहाँ पे, माइनस n 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 2 की पावर n प्लस वन माइनस 2 माइनस n इज इक्वल टू s/2। अब ये बाय 2 मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस वन माइनस 2 माइनस n। पावर एक कम कर देते हैं यहाँ पे, ये पावर एक कम हो जाएगी। ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट, 2 की पावर n प्लस वन माइनस n माइनस टू, ये 2 की पावर n है, नीचे 2 की पावर n माइनस वन आना चाहिए और 2 और n जो है वो नेगेटिव होने चाहिए। ये रहा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि प्रोसेस से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे ट्रिक। ट्रिक कैसे लगेगी, देखो बहुत आसान सी बात है। मैंने सोचा कि मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। n की वैल्यू 1 मतलब क्या, इस पूरी सीरीज में एक ही टर्म है, एक ही टर्म है मतलब ये। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ आई एक्स आई क्या आएगा, एफ आई एक्स आई एक ही टर्म है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1। अगर n की वैल्यू 1 पुट करने पे इनमें से कोई भी 1 आ जाता है तो इसका मतलब जो आंसर बन जाएगा, जो हम सोच रहे हैं वो वाली चीज क्लियर हो जाएगी। n को 1 डाला, 2 की पावर 2 माइनस वन प्लस 2 ओवर 2 की पावर 0। दैट एम्प्लाइज क्या, 4 और 2 6 माइनस 1 5, ये नहीं होगा। अब हमें पता है ये ऑप्शन है तो हम सी चेक कर दें, ए वाला तो नहीं आ रहा, बी को उठाते हैं, बी को नहीं सी को उठाएंगे, बी तो हमें पता है आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, सी उठाते हैं। एन की वैल्यू डालेंगे 1, 2 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 ओवर 2 की पावर 0, कितना हो गया 4 5 6 7, 2 की पावर 0 तो 1 हो गया, तो सी भी ऑप्शन गलत हो गया। डी की बात करते हैं, अब डीप में पुट करेंगे एन को 1, 2 की पावर 2 माइनस वन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, तो ये कितना आ गया, 4 में से 3 गया 1, 1 बाय 2, ये भी 1 नहीं आ रहा। 1 कौन सा आएगा, इसमें भी पुट कर लेते हैं, देखो n को 1 डालते हैं, 2 की पावर 2 माइनस वन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 0, 4 माइनस 3 ओवर 1, दैट इम्प्लाइज 1। बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने n को 1 पुट किया तो हमें 1 पुट करने पे ऐसी एक ही वैल्यू मिली जो इस बात को सेटिस्फाई कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑप्शन हमारे इस टाइम पे सही हो जाए, तो हम क्या करेंगे, n को 2 पुट कर लेंगे। अगर हमें प्रोसेस ध्यान नहीं है तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, हमें पता है अगर फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं तो एफ आई एक्स आई का सम ओवर एफ आई एक्स आई हम लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, उसको हम यूज कर लेंगे। अब एफ आई क्या है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 की पावर n माइनस वन। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि कितनी टर्म्स हैं। टर्म्स देखो क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 2 की पावर 0 से लेके शुरू हो रहा है n माइनस वन तक जा रहा है, तो टर्म्स तो n ही है। तो अब हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ये तो जीपी बन रहा है ना, ये तो ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल, जीपी है। तो सम क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n
divided by 1 minus r common ratio is 1/2, s is equal to a मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, 1 minus 1/2 की पावर n divided by 1 minus 1/2, that implies एलसीएम ले लेते हैं 2 की पावर n minus 1 divided by 2 की पावर n, और ये 1/2 बन गया तो 2 ऊपर आ गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 की पावर n minus 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n minus 1। देखो बहुत 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 ध्यान देने वाली चीज है, 2 की पावर n minus 1, 2 की पावर n minus 1 दोनों अलग बातें हैं। अब चलते हैं, अभी हमें एफ आई एक्स है क्या निकाला था, 2 की पावर n plus 1 minus n minus 2 हमने निकाला था, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा था भाई, आंसर था हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 की पावर n minus 1, 2 की पावर n minus 1 डिवाइडेड बाय दिस इज एफ आई एक्स आई, और ये आ जाएगा 2 की पावर n minus 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n minus 1। अब देखो ये कट गया इसके साथ, तो बचा क्या, दिस अपॉन दिस, 2 की पावर n plus 1 minus n minus 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n minus 1। कौन से वाला सही है भाई, ये वाला सही है या ये वाला सही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो बिल्कुल सिमिलर से दे रखे हैं, हमें यहाँ पे देखना, देखो 2 की पावर n minus 1 है, ये 2 की पावर n minus 1 है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। मान लेते हैं कि वो x रुपीज जो है वो पर ईयर तेल पे लगाते हैं, तो इसका मतलब कंसेक्यूटिव 4 ईयर्स में उन्होंने कितने पैसे लगाए होंगे, 4x x x x x। अब x रुपीज लगा के उनको मिला कितना पहले साल, x बाय 150 लीटर्स तेल, सेकंड वाले टाइम में सेकंड ईयर में x बाय 200, थर्ड वाले में x बाय 250, तीसरे फोर्थ वाले में x बाय 300। अब हमें एवरेज क्या चाहिए, एवरेज प्राइस ऑफ ऑयल चाहिए ना इन रुपीज, तो एवरेज क्या होगा, टोटल ओवर सम ओवर टोटल, x बाय 150 x बाय 200 x बाय 250 प्लस x बाय 300। अब इसको सोल्व करना है, बस सीधी सी बात है, अप्रोक्स चाहिए ना, तो हम ऐसे करते हैं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर देते हैं, 4x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x तो दिख ही रहा है, 0 भी दिख रहा है और 5 का मल्टीपल भी है उसके बाद, तो 50 कॉमन ले लेते हैं, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 बच जाएगा, x से x काट देते हैं, 50 को ऊपर भेज देते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 1/3 0.33 होता है, ये 0.25 होगा, ये 0.20 प्लस 6 को लेंगे 0.17 अप्रोक्सीमेटली, वैसे 0.166 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके 0.17 यूज कर लेंगे। अब देखो 17 और 33 कितना हो गया, 50 70 95, 200 डिवाइडेड बाय 0.95, 5 से काटते हैं 40 90, तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 19। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल डिवाइड है, 19 2 सा 38 20 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर जो भी आता रहे, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 210 हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ओके, तो 6 क्वेश्चन है हमारे पास, 2 रैंडम वेरिएबल्स x और y, 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, ये रहा, x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x जो है वो बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें n है 10, p है 1/2, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y। तो सबसे पहले हमें पता है कि x इज बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद n एंड p, n मतलब क्या, टोटल नंबर्स 10 है, p दे रखा है 1/2, एक q होता है, q इज 1 माइनस p, तो q इज इक्वल टू 1/2। सीधा सीधा हम क्या करने वाले हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, वेरिएंस निकाल लेंगे x का, n p q होता है 10 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इसको काटेंगे 5/2 आ जाएगा, 5/2 है वेरिएंस ऑफ x। अब x तो वेरिएंस, x का वेरिएंस 5/2 है, उससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 3y क्रॉस मल्टीप्लाई 20x प्लस 16y कर देते हैं, x वाली टर्म्स एक साइड, y वाली दूसरी साइड, x को इधर ले आते हैं, y को उधर ले आते हैं, माइनस 19y इज इक्वल टू 18x। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वेरिएंस ले लेते हैं, इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 18x। अब वेरिएंस की प्रॉपर्टी जिसको याद है वो सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेगा, मतलब v वेरिएंस ऑफ ax इज इक्वल टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ
x मतलब जो कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर उसके वेरिएंस से बाहर आ जाता है, तो ये लिखा हुआ है -19 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x कितना है भाई? वेरिएंस ऑफ x तो 5/2 है। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 18 इंटू 5/2, 2 से काटा 9। ये कितना हो जाता है भाई? 361 वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 810 भाई। वेरिएंस ऑफ y जो होगा 810/361, ये हमारा होगा सही आंसर। ओके तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है? दो लाइंस हैं, x + 2y + 1 = 0, x + 2x + 3y + 4 = 0 are two lines. Regression computed for some bivariate data. If theta is acute angle between them, what is the value of 488 into tan 3 theta? भाई सीधी सी बात है, रिग्रेशन तो ऐसे ही इसने बोल दिया, अब करना क्या है? निकालना तो tan 3 थीटा ही है। tan 3 थीटा कैसे निकलेगा? अगर थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। tan थीटा इज m2 - m1/1 + m1 m2। अब m2 क्या? अब इस वाली लाइन को लेते हैं, x + 2y + 1 = 0। स्लोप आ जाएगा m1 = -1/2। अब नेक्स्ट लाइन क्या है? 2x + 3y + 4 = 0। इसका स्लोप आ जाएगा -2/3। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m2, ये ले लेते हैं -2/3 -1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1/2 -2/3 का मॉड्यूलस tan थीटा इज इक्वल टू, अब नीचे लेते हैं एलसीएम, 6 - 4 + 3 डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1/3 लिखा हुआ है नीचे, इसका मॉड्यूलस ये हो जाएगा -1/6 डिवाइडेड बाय 4/3। इसको काटते हैं 3 2 कटेगा यहाँ पे, अच्छा 2 × 4 8 हो जाएगा भाई, गलत हो गया यहाँ पे। यहाँ पे हम करेंगे क्या? -1/6 डिवाइडेड बाय 4/3, 3 से काटा 2, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1/8 का मॉड्यूलस, मतलब tan थीटा तो आ गया 1/8। अब हमें चाहिए क्या? tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे बात बन जाएगी। tan 3 थीटा क्या कहता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/8 1/8 1/8, तो 3 टाइम्स 1/8 यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं भैया। आगे 3 टाइम्स 1/8 माइनस 1/8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 - 3 1/8 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम ऊपर आ रहा है 8 का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 64 - 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 64 - 3। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो क्या बन रहा है। 3 × 64 4 3 12, एक में माइनस कर देता हूँ 11 18 19 191 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको पहले काट देते हैं, यहाँ पे 8 बच जाएगा, इनटू ये हो जाएगा 61। इसको लिख सकते हैं हम क्या? 191 डिवाइडेड बाय 8, 488 भाई, 488। 191 × 488 आ गया tan 3 थीटा। हमें क्या चाहिए? 488 इंटू tan 3 थीटा, मतलब क्या? 488 इंटू 191/488, ये कट गया, आंसर आ गया 191। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, फ्रॉम द डाटा दिस द रिग्रेशन लाइन y on x लाइन की बात कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ दिखेगी और हमें क्या चाहिए? वैल्यू 2a + 15b। तो हम ऐसे करते हैं, y on x लाइन क्या होती है? y on x कैसे निकालते हैं? y - y bar इज इक्वल टू by on x, x - x bar। अब इससे x y कैसे लेंगे? अब करते हैं x है -4,
-1 2 3 और y क्या है हमारे पास 1 2 7 एंड 1। हमें क्या चाहिए सबसे पहले x बार निकाल लेते हैं। x बार क्या है, इसको ऐड कर देते हैं। x बार आ जाएगा, x बार तो जीरो ही आ गया भाई, ऐड करते ही बाय 4 करते ही इतनी देर में जीरो आ जाता। x बार जीरो है, y बार देख लेते हैं। 7 2 9 10 11, तो y बार आ गया 11/4। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें चाहिए क्या बी वाई ऑन एक्स। बी वाई ऑन एक्स कैसे निकालते हैं? बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, समीशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स है तो समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक और हम कॉलम बनाएंगे 16 1 4 9, इसको ऐड कर लेंगे 9 10 10 और 20 हो जाएगा 30। समीशन एक्स स्क्वायर आ गया 30। वैल्यूज पुट करते जाते हैं, देखो क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, नीचे समीशन एक्स स्क्वायर आ गया 30। 30 बाय एन कितना है 4, माइनस एक्स बार तो जीरो ही है, ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। एक्स बाय वाला कॉलम बनाएंगे यहाँ पे -4 -2 14 एंड 3, ये गया 10 10 3 13, ये बच गया 11। एक्स बाय आ गया 11, तो 11/4 माइनस एक्स बार वाई बार क्या है 0, क्योंकि एक्स बार तो जीरो ही है। तो बी वाई ऑन एक्स देखो क्या आ रहा है, बी वाई ऑन एक्स आ जाएगा 11/4 डिवाइडेड बाय 30/4। इसको काट देते हैं, 11/30, बी वाई ऑन एक्स आ गया 11/30। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y माइनस वाई बार इज 11/4 इज इक्वल टू 11/30 इंटू एक्स माइनस 0। तो y माइनस 11/4 इज इक्वल टू 11/30 इंटू एक्स, मतलब y होगा 11/30 इंटू एक्स प्लस 11/4। बहुत आसान सी बात है, ये x के साथ जो है वो b है, ये b है भाई, और ये वाला जो है वो a है। अब क्या बोला है 2a, 2 इंटू 11/4 प्लस 15 इंटू 11/30। अब इसको काट देते हैं, 2 2 4, 15 2 30, 11/2 प्लस 11/2, आंसर आ गया ऑप्शन बी हमारा है करेक्ट।